हेलो गाइस, ऋषिकेश रॉय दिस साइड एंड वेलकम यू बैक अगेन टू अ न्यू डिजिटल मार्केटिंग वीडियो, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि अगर आपको एक आर्टिकल को रैंक कराना है तो उसमें क्या चीजों को आपको रखना ही रखना है, तभी वो आर्टिकल रैंक करता है गूगल के सर्च में आफ्टर द कोर अपडेट ऑफ अप्रैल 2024। तो आज इस पूरे वीडियो के अंदर आपको वो सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जो कि आर्टिकल को रैंक करा के सर्च ट्रैफिक से अपना काम चलाना चाहते हैं। तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत मस्ट है। देखो, मैंने आप लोगों के लिए यहां पर एक आर्टिकल लिखा है दैट इज समवेयर अराउंड 4930 वर्ड्स, मतलब 5000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है। और ये 5000 वर्ड का आर्टिकल बहुत एक्सटेंसिव है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें ऑलमोस्ट हर वो चीज है जो कि एज पर 2024 कोर अपडेट के बाद गूगल को चाहिए था, वो सारी चीजें मैंने यहां पर कवर की है। और उन चीजों को डिटेल में अगर मैं आपको सिखाऊंगा, इन डेप्थ कंटेंट, जो कि गूगल के नॉलेज में ये स्पैम कंटेंट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। और ओरिजिनल कंटेंट कैसे बनाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ एआई। तो चलो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके बेसिक से। गाइस, आज आपको एक एसईओ आर्टिकल लिखना सिखाऊंगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसईओ आर्टिकल? एसईओ आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल होता है जो कि गूगल की नजरों में ओरिजिनल कंटेंट माना जाता है, उसे कहते हैं एसईओ आर्टिकल। अब ये ओरिजिनल वर्ड जो है, इसके बहुत सारे मायने हैं। ओरिजिनल का मतलब एक तो ह्यूमन लिखे और ह्यूमन के लिए लिखे, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि ह्यूमन जो है वो लिखते तो थे, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए नहीं लिखते थे। वो किसके लिए लिखते थे? खासकर कि भैया बस रैंक हो जाए, गूगल के लिए लिखते थे कि बस उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग कर दिया, अननेसेसरी जो मर्जी हेडलाइन H1 H2 H3 डाल डाल के सिर्फ गूगल में रैंक हो जाए, वही उनका मेन पर्पस होता था। उनका पर्पस कभी ये नहीं होता था कि यार कोई इसको ह्यूमन कोई इसको पढ़े और मेरा तब जाके कंटेंट जो है वो सार्थक हो, ऐसा नहीं माना जाता था। बस सारे लगे पड़े थे कि ट्रैफिक आ जाए जिस मर्जी तरीके से। इस प्रोसेस को तो अब टाटा बाय बाय कर दिया गया है गूगल की तरफ से कि भैया अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को रैंक कराने के इंटेंशन से लिखोगे तो भूल जाओ, मैं आपको रैंकिंग नहीं देने वाला। आपको ओरिजिनल कंटेंट लिखना है जो कि एक ह्यूमन लिखेगा और ह्यूमन के लिए लिखेगा, तब जाके वो ओरिजिनल कंटेंट माना जाएगा और वही सिर्फ और सिर्फ रैंक करेगा गूगल में, वरना वो रैंक नहीं करेगा। बट आज हैक ये है कि ह्यूमन के लिए तो लिखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन लिखे। मैं आपको आज ये सिखाऊंगा कि गूगल के इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को मैं AI इक्वल्स टू ह्यूमन कर दूंगा। आप लिखवाओगे AI से, लेकिन वो ह्यूमन के लिए होगा और ये इतना ओरिजिनल कंटेंट होगा कि पढ़ने वाला भी समझ नहीं पाएगा कि इसको AI से लिखवाया गया है, और ना ही गूगल समझ पाएगा कि इसको AI से लिखा गया है। वो इतना ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट होगा। और उस ओरिजिनलिटी को लाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है, वही है आज का पूरा ये वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एक AI टूल को इंट्रोड्यूस करूंगा, जो टूल ना सिर्फ आपके बिहाफ पे रिसर्च करेगा। कौन सा रिसर्च? इन डेप्थ रिसर्च गाइस। इन डेप्थ रिसर्च का मतलब ये होता है कि वो इतना डिटेल में जाएगा आपके कंटेंट को लिखने के लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन ही कर सकता है। वरना अभी तक जो AI टूल्स थे वो क्या करते थे गाइस, कि वो ऊपर ऊपर की बात जो है वो आपके लिए रिसर्च करके लाते थे और बस बहुत ही एक स्पैमी टाइप का कंटेंट निकाल के आपको लिख देते थे एज अ कंटेंट। तो उससे गूगल आराम से पता लगा लेता था कि भैया ये ओरिजिनल कंटेंट तो नहीं है, तो भैया इसको मारो, डी रैंक करो, मतलब इसको अपने डेटाबेस से बाहर निकाल दो। लेकिन आज का एक AI टूल ऐसा है जो आपके लिए उस लेवल का रिसर्च करेगा जो कि रियल में ह्यूमन भी पसंद करेंगे, और ह्यूमन पसंद करेंगे तो गूगल यही चाहता है, गूगल आपको रैंक दिला देगा, क्योंकि गूगल का पर्पस यही है कि अगर ह्यूमन को पसंद आएगा और ये इनके लिए हेल्पफुल, अगेन द वर्ड इज हेल्पफुल होगा, तो ही आपका फायदा है, वरना नहीं है। कैसे? अब मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं इस टूल ने मुझे एक हेल्पफुल कंटेंट कैसे बना के दिया है जो कि एक प्रॉपर ह्यूमन के लिए है। सबसे पहले कि ये जो कंटेंट है ये बहुत रिच कंटेंट है, मतलब 5000 वर्ड का कंटेंट है। ऑन विच टॉपिक? हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विद Pinterest एज अ बिगिनर। क्योंकि ये जो Pinterest से एफिलिएट मार्केटिंग करने का जो कीवर्ड है, ये इस टाइम पे काफी इन है, क्योंकि लोग Pinterest से एफिलिएट मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने अगर यहां पर सिर्फ लिख दिया कि ऊपर ऊपर की बात लिख दी कि ये कर दो, वो कर दो, Pinterest में ये है, Pinterest में वो है, वगैरह वगैरह, तो वो एक स्पैम कंटेंट हो जाएगा। गूगल को भी पता लग जाएगा और पढ़ने वाले को भी कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि आप उसे बिल्कुल जूस नहीं दोगे अपने कंटेंट का, कि अगर वो बिगिनर है तो वो सीख ही जाए
कि Pinterest से एफिलिएट मार्केटिंग करते कैसे हैं, तब तक वो हेल्पफुल कंटेंट नहीं है। अब देखो कि इस टूल ने मुझे वही हेल्प किया अचीव करने में कि अगर बिगिनर आ रहा है तो वो आज Pinterest से एफिलिएट मार्केटिंग करना सीख के जाएगा। कैसे, देख लो। नंबर 1, सबसे पहले मैंने इसको स्टार्ट कराया एक बहुत ही हेल्दी फैक्ट से। फैक्ट क्या है, ताकि आइडिया लग जाए पढ़ने वाले को, एक अथॉरिटी मिल जाए कि भैया वो जो कंटेंट पढ़ रहा है ना वो बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है। मैंने यहां पर लिखा है, डिड यू नो 75% ऑफ वीकली Pinterest यूजर्स आर एक्टिवली शॉपिंग। मतलब 75% लोग जो Pinterest में आते हैं वीकली वो शॉपिंग भी करते हैं। तो यहां से उसको एक अथॉरिटी मिल गई कि यार इसका मतलब Pinterest में कन्वर्जन काफी तगड़ा आता है। तो मैंने सबसे पहले उसको स्टार्टिंग में ही एज अ हुक में पकड़ लिया। सो दिस शोज Pinterest इज अ ग्रेट प्लेस फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये चीज ना ही सिर्फ मैंने उसको बताया, बल्कि ये चीज मैंने यहां पर एक साइटेशन भी दिया है कि ये कहां पर लिखा था। ये देख रहे हो 1 लिखा है, यहां पर 1 लिखा है, ये साइटेशन है। अगर आपने विकिपीडिया को ध्यान से देखा होगा तो वहां पर काफी ज्यादा साइटेशंस प्रोवाइड होते हैं, तभी जाके विकिपीडिया को वन ऑफ द बेस्ट एंड ट्रस्टेड सोर्सेस ऑफ कंटेंट माना जाता है किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। तो सेम इस टूल ने मुझे बकायदा साइटेशंस दिए हैं कि अगर आप इस ब्लॉग को एज इट इज पेस्ट करोगे विद साइटेशंस तो गूगल की नजरों में आप एक ऑथोरिटेटिव कंटेंट माने जाओगे, क्योंकि आप प्रॉपर साइटेशंस के साथ काम कर रहे हो। अब देन देखो, टाइटल के साथ स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में हुक दिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक प्रॉपर सा इमेज इसने मुझे Pinterest से रिलेटेड इमीडिएटली बना के दे दिया। ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये पूरा AI जनरेटेड है। इसके बाद एज अ बिगिनर, क्योंकि मैं बिगिनर को टारगेट कर रहा हूं, तो यहां से बिगिनर जो पढ़ रहा है ना उसको एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि भाई बिगिनर्स के लिए ही पूरा आर्टिकल लिखा गया है। फिर मैंने उसको बोला है कि वो आज इस कंटेंट से क्या लेके जाएगा, ये सारी चीजें लेके जाएगा, मैंने वो उसको मेंशन कर दिया है। अब मैंने उसको बता दिया कि अंडरस्टैंडिंग Pinterest एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, कि Pinterest को एफिलिएट मार्केटिंग क्यों लिया जा रहा है उसका मैंने एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर दे दिया है। देन Pinterest यूजर का डेमोग्राफिक्स दे दिया है प्रॉपर साइटेशन के साथ कि कहां से लिया गया है, कि 45% मेकिंग ओवर $1 लाख वगैरह वगैरह, 86 मिलियन इन द यूएस एंड 445 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। प्रॉपर ये डिटेल जो है ये नॉर्मल AI टूल्स नहीं देते हैं, जो कि ये टूल मुझे डेप्थ में रिसर्च करके लाके दे रहा है। पूरा बेस बना रहा है स्टार्टिंग में, तब जाके वो उसके बाद स्टेप्स बताएगा ताकि जो यूजर है ना वो सारी चीजों को डिटेल में समझे। व्हाई चूज Pinterest फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, हाई बायर इंटेंट होता है इसमें, विजुअल नेचर ऑफ Pinterest होता है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ ऑफ पिन्स होता है। फिर बिजनेस अकाउंट बनाने का फायदा क्या होता है, स्टेप्स तक बता दिया है बिजनेस अकाउंट बनाने का क्या क्या स्टेप्स होता है। और इनफैक्ट स्टेप्स बनाने के लिए इस टाइम पे इस AI को समझ आ गया कि स्टेप्स एक ऐसी चीज है जिसमें अगर वीडियो हो जाए तो और मजा हो जाएगा। तो यहां पर उसने पूरे YouTube से एक वीडियो उठा के भी दे दिया जिसमें बकायदा स्टेप्स बताया जाएगा कि बिजनेस अकाउंट बनाओगे तो उसका बेनिफिट क्या है, फिर निच कैसे सिलेक्ट करोगे, Pinterest ट्रेंड्स का यूज कैसे करोगे, फिर कंप्लीमेंट्री टूल्स भी दे दिए कि निच रिसर्च करने के लिए आपके टूल्स कौन से होने चाहिए, वो टूल्स के आइडियाज भी इसने यहां पर दे दिए। अब ज्वाइनिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स कौन से करने चाहिए आपको अगर Pinterest के लिए कर रहे हो, बकायदा टेबल बना के दिया है कि वेफर कमीशन इतना देगा, अर्निंग पर क्लिक इतना होता है, कुकी ड्यूरेशन इतना, ये सारा इसने टेबल खुद इसने निकाल के दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है। अब खुद सोचो ना, इस टाइप का डेप्थ अगर रिसर्च आप करते तो भी गूगल को लगता है ना कि आपने बहुत मेहनत की है। तो अगर मेरे भी आप पे इस टूल ने कर दिया तो गूगल को फिर भी लग रहा है ना कि मेहनत किया अगले ने। गूगल को मेहनत दिखेगा आपका तो हेल्पफुल कंटेंट है। और बकायदा जब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कितना डिटेल में सारी चीजों को समझा रहा है, तो गूगल और ह्यूमन दोनों को लगेगा कि यार ये बेस्ट तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग करने का। अब कैसे अपने Pinterest प्रोफाइल को डिजाइन करोगे वो मेंशन किया गया है, अपीलिंग प्रोफाइल फोटो कैसे बनाना है, अपने बोर्ड कवर्स को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, इफेक्टिव प्रोफाइल को डिस्क्राइब कैसे करना है, क्वालिटी पिन्स कैसे बनाना है, ये सारी चीजें डिटेल में दिया। और उसके बाद साइटेशन दे के एक इमेज भी दे दिया है। अब इसे दिखा दिया कि अगर आपको ये पिन्स बनाने हैं तो कैनवा का यूज करो, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पिन डिस्क्रिप्शन, फिर एसईओ कैसे करना है Pinterest के पिन्स का, ये सारी डिटेल करने के बाद गाइज मुझे इतना बड़ा प्रॉपर एक डिटेल्ड कंटेंट मिला है इस डेप्थ रिसर्च में, जो कि अगर मैं खुद भी करने बैठता तो शायद मैं नहीं कर पाता। ये समझाने की कोशिश आज मैं कर रहा हूं। मतलब इतना डिटेल में इसके जो रिसर्च है इसने करके दिया है ना इस AI टूल ने, जो कि मुझे आज तक किसी AI टूल में नहीं मिला है। आई होप गाइस सो फार सो क्लियर। चलो अब मैं दिखाता हूं कि इस AI टूल में काम कैसे करना
होता है, और उसके लिए मैं आपको ले जाता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइज ये रहा वो टूल SEOwriting.ai। स्पेसिफिकली बनाई इसलिए गया है कि आपका जो भी कंटेंट बनेगा वो प्रॉपर SEO को ध्यान में रखते हुए बनेगा। और इस टूल का जो पर्पस है खाली कीवर्ड को इंसर्ट कर देना आपके कंटेंट के अंदर, सिर्फ इतना नहीं है। अभी आपको धीरे धीरे पता भी लग जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अब मैं आपको एक काम करता हूं, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके दिखाता हूं कि ये जो कंटेंट मैंने लिखा है जिसके अंदर हर वो डिटेल है जो कि इसे हेल्पफुल कंटेंट बनाता है, वो एक्चुअली में बना कैसे है और उसका प्रोसेस क्या था। इसको रिपीट पे क्लिक करूंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस टूल को इस्तेमाल करना पड़ा जिसका नाम है वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट। इसमें मेन कीवर्ड जो है मैंने दे दिया विच इज Pinterest एफिलिएट मार्केटिंग। जिसके बाद मैंने जनरेटेड टाइटल पे क्लिक किया और इसने मुझे एक टाइटल भी दे दिया, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विद Pinterest एज अ बिगिनर। नाउ इसके बाद कुछ सेटिंग्स मुझे करनी पड़ी जिसके अंदर मैंने बताया कि लैंग्वेज मुझे कौन सा रखना है। ऑफ कोर्स मुझे यूएस की ऑडियंस को टारगेट करना है तो मैंने इंग्लिश यूएस रखा है। आर्टिकल टाइप में मैंने ट्यूटोरियल दिया है कि मैं यहां पर एज अ कंटेंट को ट्यूटोरियल फॉर्म में बनाना चाहता हूं कि मैं उनको कुछ सिखा रहा हूं। देन मैंने यहां पर आर्टिकल का साइज लार्ज दे दिया क्योंकि जब तक बड़ा कंटेंट नहीं होगा तब तक वो हेल्पफुल कंटेंट नहीं माना जाएगा। तो लार्ज कंटेंट होता है 3600 से 5200 वर्ड के अंडर। देन कंटेंट सेटिंग्स के अंदर मैं अपने टोन को फ्रेंडली रखना चाहता था। अगर आप चाहते हो कि दूसरे टोन में लिखना तो आप कर सकते हो। नाउ यहां पर AI मॉडल जो इस्तेमाल करूंगा मेरे कंटेंट को लिखने के लिए, दैट विल बी GPT-4o, बिकॉज ये सबसे एडवांस मॉडल है OpenAI का जिसके अंदर काफी जबरदस्त तरीके से कंटेंट को लिखा जाता है। अब इसके बाद मैंने पॉइंट ऑफ व्यू को सिलेक्ट कर लिया है जिसके अंदर आई, मी, माई, माइन इस वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल हो, ना कि मैं किसी और थर्ड पार्टी या सेकंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट जो मैंने सिलेक्ट किया यहां पर दैट इज टेक्स्ट रीडेबिलिटी, मतलब 8-9 के बच्चे तक इसको पढ़ पाए इस लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज रखना है, ना कि टफ और ना कि बहुत ज्यादा इजी। तो 8 से 9 इज समथिंग विच अ नॉर्मल इंग्लिश हर किसी को आनी चाहिए, उस इंग्लिश को यहां पर यूज किया जाएगा। नाउ टारगेट कंट्री ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स मैंने यहां पर रखा है क्योंकि मैं यूएस के लिए आर्टिकल लिखने वाला हूं। अब AI कंटेंट क्लीनिंग के अंदर मैंने बेसिक AI वर्ड्स रिमूवल, मतलब जो AI के स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिससे पकड़ा जाता है कि ये AI से लिखवाया गया है, वो बेसिक क्लीनिंग कर दे कि उन वर्ड्स को वहां से हटा दे। देन इसके अलावा ब्रांड वॉइस पे अभी मुझे कुछ नहीं करना है। नाउ डिटेल्स टू इंक्लूड में मैंने क्या कर दिया कि मैंने बता दिया कि मेरा एक कोर्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जिसके अंदर अभी 70% का डिस्काउंट चल रहा है। तो इस आर्टिकल के अंदर इस तरीके से सीमलेसली उसको इंक्लूड कर दिया जाए कि मेरा कोर्स भी बिकना शुरू हो जाए इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू, तो वो उस तरीके से उसको इंक्लूड कर देगा। इसके अलावा अब मीडिया हब में ये पूछ रहा है आपको इमेजेस चाहिए, तो ऑफ कोर्स किसी भी हेल्पफुल कंटेंट को बनाने के लिए इमेजेस होना जरूरी है। तो मैंने यस लिखा है। कितने इमेजेस चाहिए? 3 लिखे मैंने। आप चाहो तो आपके नंबर के अकॉर्डिंग आप इसमें इमेजेस बनवा सकते हो। जो मेरा इमेज हो वो सिनेमैटिक स्टाइल में हो। सिनेमैटिक का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि सिनेमा टाइप का होगा, ये एक फॉर्म ऑफ इमेज स्टाइल बोल सकते हो। तो मैंने सिनेमैटिक रखा है। इमेज साइज बाय डिफॉल्ट इतना ही रखो क्योंकि इससे ऊपर की इमेज साइज आपके साइट को हैवी बना सकते हैं। इसके अलावा इंक्लूड द मेन कीवर्ड इन द फर्स्ट इमेज एज ऑल टेक्स्ट, इसको मैंने चेक इन कर रखा है। अब मैंने इसको ये भी बोल दिया है कि YouTube वीडियोस हाँ एक डाल देना ताकि मेरे कंटेंट की जो अथॉरिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। इसके अलावा मैंने SEO के लिए इसने बोला है कि कीवर्ड इंक्लूड करना है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल करना है। और कीवर्ड भी मैंने इसी से ही एक क्लिक से ले लिया विच इज NLP कीवर्ड जनरेशन। और जैसे मैंने इसको क्लिक किया इसने मुझे मेरे मेन कीवर्ड से रिलेटेड NLP कीवर्ड्स भी दे दिए जो कि अब इसने मेरे कंटेंट के अंदर इंक्लूड भी कर दिया है। इसके अलावा अब आते हैं स्ट्रक्चर में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या किया, ये मुझे बोल रहा है कि इंट्रोडक्टरी हुक आप कैसा रखना चाहते हैं। आप क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोटेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एनेक्डोटल से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टोरी सुनाना चाहते हैं, या फिर एक पर्सनल और इमोशनल टच देना चाहते हैं। तो मैंने इस कंटेंट को स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट किया था। इसके बाद कंक्लूजन रखना है, यस। टेबल रखने हैं, यस। H3 रखना है, यस। ये सारी चीजें मैंने यस कर दी है जिससे मेरा कंटेंट जो है बिल्कुल मैनुअल कंटेंट बच जाएगा कि एक मैनुअल राइटर जैसे जैसे लिखता है वैसा सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके बाद इंटरनल लिंकिंग अभी मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरा फर्स्ट आर्टिकल है। जब तक मैं बहुत सारे आर्टिकल नहीं लिख लूंगा तो इंटरनल लिंकिंग ये सर्च नहीं कर पाएगा। एक्सटर्नल लिंकिंग जरूर रखना है क्योंकि इससे ही आपके साइट का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है कि आप कितने क्रेडिबल साइट हो। तो ऑटोमेटिक मैंने कर दिया और मैंने कहा है कि 1 से 2 लिंक रखना है। इसके अलावा कंटेक्सचुअल एनरिचमेंट को यस कर देना कि हाँ कंटेक्स्ट के साथ मेरा वो आउटबाउंड लिंक मैच होना चाहिए, और लिंक एट्रीब्यूट नो फॉलो करना। इसके अलावा एक्सक्लूड यूआरएल में कुछ नहीं करना है। नाउ कनेक्ट टू वेब के अंदर आप इसको यस, लिंक नेम, रियल टाइम सर्च, साइटेशन यस, सोर्स, डेट, ऑल टाइम कर देना।
एक्सक्लूड यूआरएल्स में कुछ रखने की जरूरत नहीं है, नो कर देना, बस ये सारी चीजें एज इट इज रखना जैसे मैंने रखा है। और इसके बाद आप सिंपल ऊपर जाना है और यहां पर रन पे क्लिक कर देना है। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन रन, तो गाइज आपका वो कंटेंट आ जाएगा जो कि मैंने अभी आपकी आंखों के सामने बना दिया है। दिस इज द कंटेंट। नाउ ये इतना हेल्पफुल कंटेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये गूगल पे रैंक करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, बिकॉज यहाँ पर हर वो मेहनत की गई है मेरे एआई टूल के द्वारा, जो कि एक मैनुअल आर्टिकल राइटर को करना पड़ता है जब वो अपने इस आर्टिकल को गूगल पे रैंक कराना चाहता है। तो गाइस लेट्स डू वन थिंग, एक छोटा सा ना रियल टाइम पे एक नए कीवर्ड पे आर्टिकल लिखवा के देखते हैं आपके आंखों के सामने कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है, वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना है एंड देन यहां पर आपको मेन कीवर्ड एंटर करना है। लेट्स सपोज मैं सेमरश पे जाता हूं, कीवर्ड मैजिक टूल पे चलते हैं और यहां पर मैं अपना सीड कीवर्ड एंटर कर देता हूं, विच कैन बी एफिलिएट मार्केटिंग। सर्च पे क्लिक। एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आप देख रहे हो कितने स्ट्रॉन्ग केडी वाले कीवर्ड्स हैं, इन पर रैंक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बट मुझे ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसपे केडी ग्रीन है, जैसे कि 23, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन कीवर्ड को एज अ टॉपिक ले सकता हूं अपने नए आर्टिकल के लिए। तो फॉर एग्जांपल लेट्स डू कॉपी एंड देन वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट पे आते हैं SEOwriting.ai पे, इसको एंटर करते हैं यहाँ पर और जनरेट अ टाइटल पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे लिए इस कीवर्ड पे एक टाइटल लिख के देगा, बूस्ट योर इंस्टाग्राम विद दिस एफिलिएट मार्केटिंग बायो। बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है या फिर अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप जनरेट अ टाइटल पे फिर से क्लिक करो एंड ये आपको एक और नया दे देगा, नाउ ऑप्टिमाइज योर एफिलिएट मार्केटिंग बायो फॉर इंस्टाग्राम सक्सेस। ये भी कुछ मुझे खास नहीं लग रहा है, एक और जनरेट करवा लेते हैं इससे, क्राफ्टिंग द परफेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग बायो फॉर इंस्टाग्राम। ये एक परफेक्ट मेरे लिए टाइटल बन सकता है। नाउ अब जल्दी से चलते हैं आगे की सेटिंग। सबसे पहले कोर सेटिंग को हम वही सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि मेरा टारगेटिंग लैंग्वेज है, विच इज यूएस। आर्टिकल टाइप ऑफ कोर्स मैं ट्यूटोरियल करना चाहता हूं, बिकॉज मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मेरे आर्टिकल के थ्रू लोगों को गाइड करना, एक कोचिंग देना, एंड दैट इज ओनली ट्यूटोरियल ही हो सकता है। आर्टिकल साइज मैं हमेशा लार्ज लूंगा, विच इज 3600 से 5200। टोन मैं फ्रेंडली रखूंगा। डिफॉल्ट मॉडल मैंने जो कहा था GPT-4o रखूंगा। पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा फर्स्ट पर्सन, मतलब मैं उनको समझा रहा हूं ये बताऊंगा। और टेक्स्ट रीडेबिलिटी 8 से 9 रखूंगा। टारगेट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स रखना है मुझे, और मुझे बेसिक एआई वर्ड्स रिमूवल करना है, ब्रांड वॉइस पे कुछ नहीं करना है। अभी मैं डिटेल्स टू इंक्लूड, मतलब अपनी तरफ से कोई अगर आप डिटेल देना चाहते हो जो कि आपको लगता है कि एआई अपने आप से नहीं सोचेगा, वो मुझे ही देना पड़ेगा, लाइक आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, आप जो भी चाहते हो कि आपका पर्सनल डिटेल हो ये, तो आप इसको एंटर कर सकते हो। तो ये एआई टूल उसको आपके एसईओ राइटिंग के कंटेंट में लिख देगा। नाउ इमेजेस 3 होने चाहिए। इमेज स्टाइल मैं सिनेमैटिक कर दूंगा। लेट्स सेलेक्ट द सिनेमैटिक। साइज ठीक है, यस एक वीडियो होना चाहिए, चलेगा। देन एसईओ पे आते हैं। यस मुझे कीवर्ड्स चाहिए टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि जब तक आपके सपोर्टिंग कीवर्ड्स आपके उस कंटेंट के अंदर नहीं रहेंगे, आपका मेन कीवर्ड जो है वो रैंक नहीं करेगा। तो मैं NLP कीवर्ड जनरेशन पे क्लिक करता हूं, तो ये सारे कीवर्ड जो हैं आ गए हैं, जो कि मेरे उस कंटेंट के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे एज पर द एसईओ एल्गोरिथम। देन नीचे आएंगे अब स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। मेरा हुक क्या होना चाहिए गाइस? हुक में हमेशा एक फैक्ट से स्टार्ट करना चाहूंगा। देन कंक्लूजन रखना है, यस। टेबल रखना है, यस। ये सारी चीजें यस कर दो, क्योंकि ये सारी चीजें रहेंगी तो आपका जो कंटेंट है वो एक हेल्पफुल कंटेंट माना जाएगा। इंटरनल लिंकिंग मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरे साइट के अंदर कोई भी कंटेंट पब्लिश नहीं हुआ है। एक्सटर्नल लिंकिंग यस मैं करूंगा, विच इज ऑटोमेटिक। 1 से 2 लिंक होंगे तो चलेगा। कंटेक्चुअल एनरिचमेंट यस। लिंक एट्रीब्यूट को नो फॉलो रखना है, गुड। देन कनेक्ट टू वेब में यस करना है। सोर्स लिंक्स को नो रख सकते हो। सर्च सोर्स को रियल टाइम ही करना है। साइटेशन को यस करना है। सोर्स डेट को आप ऑल टाइम ही रखोगे। एक्सक्लूड यूआरएल्स को नो करते हुए बस अब आपको और कुछ नहीं करना है। नाउ सीधा आप ऊपर जाओगे टॉप पे और रन पे क्लिक कर दोगे। योर जॉब इज डन। तो गाइज अब ये स्टेटस दिखा रहा है 0%। अब ये आपके लिए आपके अकॉर्डिंग पूरा एक लेंदी हेल्पफुल कंटेंट बना रहा है। नाउ वेट फॉर सम टाइम और फिर वापस आते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का कंटेंट इसने हमें बना के दिया है। तो गाइस फाइनली हमारे पास हमारा एफिलिएट मार्केटिंग बायो फॉर इंस्टाग्राम का आर्टिकल रेडी है। लेट्स ओपन इट। फिंगर क्रॉस्ड। देखते हैं कि इसने हमारे लिए क्या किया है। गाइस अगेन 5000 वर्ड का आर्टिकल विच इज अमेजिंग। चलो अब थोड़ा डीप इन डाइव करते हैं और देखते हैं कि इसने क्या क्या लिख के दिया है। तो सबसे पहले टाइटल दिया है, ऑफ कोर्स टाइटल तो देगा ही। क्राफ्टिंग द परफेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग बायो फॉर इंस्टाग्राम। डिड यू नो अ गुड इंस्टाग्राम बायो कैन इंक्रीज विजिट्स बाय 20%। देख रहे हो गाइस, इसने आपके लिए 20% का डेटा निकाल के दिया है। कहां से निकाल के दिया है? proudsocial.com। इसका साइटेशन भी दे दिया है। Your bio is more than just a hello. It's a key tool for your affiliate marketing with over 1 billion users. Amazing. मतलब डेटा के साथ स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने वहां पर कहा था कि मुझे फैक्ट्स एंड स्टैट्स के साथ स्टार्ट करना है। देन यहाँ पर की टेकअवेज आ गया है कि आज पूरे इस कंटेंट के अंदर उसे क्या क्या मिलने वाला है।
देन व्हाई इंस्टाग्राम बायो इज क्रूशियल फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, उसका रीजन दिया है प्रॉपर। देन अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस, उसमें क्या क्या आपको समझना है अपने टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए। देन क्रिएटिंग आई कैचिंग यूजर नेम का क्या रेलेवेंस है आपके इंस्टाग्राम बायो के लिए, वो भी यहां पर मेंशन कर दिया है। एंड देन इसके बाद इसने एक वीडियो दिया विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं मानता हूं कि ये वीडियो वो नहीं है जो कि इसको यहां पर देना चाहिए था। तो दैट इज द रीजन कि एआई को स्क्रूटनाइज भी करना होता है। ऐसा नहीं कि आप पूरा आंख बंद करके एआई को बिलीव करते हो, बट ये एक एरर है जो कि मैं मैनुअली इसको सॉल्व कर सकता हूं। देन क्रिएटिंग रिकॉग्निशन एंड ट्रस्ट, जिसके लिए प्रोफाइल पिक्चर के बारे में बताया है। देन कैप्टिवेटिंग बायो डिस्क्रिप्शन लिखने का पूरा तरीका बताया है। देन कॉल टू एक्शन के बारे में बताया इसने। एंड इस तरीके से इसने बहुत ही जबरदस्त एक अच्छा सा इमेज के साथ प्रॉपर 5000 वर्ड का कंटेंट इसने मुझे बना के दे दिया है। मतलब मैंने पढ़ के देख लिया है गाइस, ये बहुत ही जबरदस्त एक कंटेंट माना जाएगा एंड रियली विल बी हेल्पफुल फॉर द पीपल हु लर्न कि उनको कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के पर्पस से बायो बनाना है फॉर देयर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। टेबल देख रहे हो, ये सारी चीजें देख रहे हो, ये कोई आपको दूसरा टूल बना के नहीं देता है। कंक्लूजन, देन एफएक्यू, ये सारी चीजें एक प्रॉपर हेल्पफुल कंटेंट का पार्ट होता है एंड इट इज हियर। तो गाइज इस तरीके से इस टूल ने आपको हेल्प कर दिया कि कैसे आप अपने किसी भी कीवर्ड के लिए एक प्रॉपर आर्टिकल बना सकते हो विद इन फ्यू मिनट्स। नाउ गाइज ये जो आर्टिकल आपके सामने आया है ये जस्ट मेयरली एक स्ट्रक्चर है, एक कंटेंट है जो कि आपको अपने आर्टिकल ब्लॉग के अंदर लगाना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग में पब्लिश कर दोगे। नो एंड नेवर। अब आपको इसमें दो ट्विक्स करनी है। नंबर वन, ये जितना भी आपको कंटेंट दिख रहा है ये कंटेंट कहीं ना कहीं ये जो टूल है ये पूरे इंटरनेट पे गया होगा और वहां पर डिफरेंट रिसर्च करके आपके लिए लाके दिया है और इस स्ट्रक्चर को आपके कस्टमाइज वे में आपको बना के दिया है। तो अब आपको करना क्या है गाइज, अब आपको इन कंटेंट को आपको पहले ह्यूमनाइज करना पड़ेगा। एज इट इज पेस्ट कर दोगे तो हो सकता है आपका ये रैंक ना हो, ये वाला ब्लॉग पोस्ट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका अपना एक ह्यूमनाइज टूल है, ये रहा। ह्यूमनाइजर टूल पे जाओगे और इस कंटेंट को वहां पर पेस्ट करोगे और सारे के सारे जो कंटेंट है उसको आप ह्यूमनाइज करोगे फ्रॉम एआई टू लाइक ह्यूमन वॉइस। तब जाके आप इस ब्लॉग का इस्तेमाल कर सकते हो एज इट इज अपनी वेबसाइट पे और तब जाके आप रैंक करने का सोचना, वरना एज इट इज सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। एंड द नेक्स्ट स्टेप, जब आपका ह्यूमनाइज हो जाए उसके बाद दोबारा आपको इस कंटेंट को पूरा पढ़ना है और देखना है कि कहीं कुछ ऐसा छूट तो नहीं गया है जो कि छूटना नहीं चाहिए था और उसको फिर आपको कंप्लीट करना है। देन जाके आप पूरा ब्लॉग को अपना मान के उसको पब्लिश करोगे अपनी वेबसाइट के अंदर। तो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स। क्योंकि देखो एआई टूल हमारी हेल्प कर सकता है हमारे काम को आसान करने के लिए, बट उसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो पूरा ही काम करके आपको दे देगा। इससे देखो कितना ज्यादा टाइम आपका बच गया, विच इज रिसर्च और स्ट्रक्चर बनाने में आपके कंटेंट का। लेकिन जो ह्यूमन है वो ह्यूमन ही रहेगा, तो आपको एज अ ह्यूमन इस पे पहले काम करना पड़ेगा और इसको पूरा अपने अकॉर्डिंग बना के फिर जाके पब्लिश करना है, राइट? तो गाइज आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट करके, और इसमें आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपका कमेंट बहुत जेन्युइन हुआ और बहुत आपको जरूरत है मेरी, तो मैं आपको रिप्लाई पूरी करने की कोशिश करूंगा और हो सकता है आपका रिप्लाई कर भी दूं। लेकिन इस प्रोसेस को यूज करके आप डेफिनेटली अपना काम चला सकते हो। अब ये टूल जो है ये एक प्रीमियम टूल है, इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है बट वो लिमिटेड वर्जन। बट अगर आप एक कंटिन्यूअस ब्लॉगर हो और आपको कंटिन्यूअस ब्लॉग लिखना पड़ता है तो इस टूल का जो प्रीमियम एक्सेस है आप उसे ले सकते हो। और अगर आप मुझसे एक और फेवर चाहते हो तो मैं वॉट एवर द प्राइस, इस टूल का जितना भी प्राइस हो उसका फ्लैट 25% मैं आपको डिस्काउंट दिलवा सकता हूं बाय यूजिंग ROY25 ROY25 डिस्काउंट कूपन कोड आप यूज करना, आपको फ्लैट 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। फिलहाल आप इसको $0 से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जिस दिन भी आपको स्टार्टर पैक चाहिए होगा तो ये $14 पर मंथ का है और इसमें आप तकरीबन 50 आर्टिकल हर महीने का बना सकते हो। अगर इसमें भी मैंने कहा ना 25% डिस्काउंट चाहिए तो ROY25 एज आप डिस्काउंट कूपन लिख दो और आपको मिल जाएगा फ्लैट 25% डिस्काउंट ओवर एंड अबव दिस प्राइस। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और एआई के ऊपर मैं कंटिन्यूअस इस टाइप के वीडियोस यहां पर लाता रहूंगा। बाय।